Assalamualaikum. Today we will discuss simple harmonic motion in simple pendulum. So with the help of diagram, explain the simple harmonic motion in the simple pendulum. A simple pendulum consists of a small metallic bob. ये मुश्तमिल होता है एक छोटे से मेटल के बॉल पर ऑफ मास m, जिसका मास m है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट इंटेंसिबल इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो कि ना खींचने वाली एक इस रस्सी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ऑफ लेंथ l, जिसकी लेंथ l है, फिक्स एट इट्स अपर पार्ट, जो कि इसके ऊपरी हिस्से के ऊपर फिक्स होती है। तो ये तो इसकी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन के अंदर इसकी डेफिनेशन आ गई। तो अब हम स्टडी करते हैं इसके अंदर मोशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एट द मीन पोजीशन ओ, जब ये मीन पोजीशन ओ के ऊपर है, अब पेंडुलम इज़ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये यहाँ पर तवाज़ुन की हालत में है, यानी इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस क्या हैं, ज़ीरो हैं। ऊपर इस पर टेंशन लग रहा है, नीचे इसका वेट लग रहा है, और वेट बराबर होता है mg के, और एक मीन पोजीशन पर अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगा के इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो ये क्या करेगा, ये कर्व पाथ तय करेगा यूं इस तरह यहाँ पर, और आखिर में दोबारा आकर यहाँ पे रुक जाएगा। द कर्व पाथ इज द डिस्टेंस द बोब ऑफ द पेंडुलम ट्रेवल्स, यानी ये जो कर्व पाथ है, ये जो बॉल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये वो है। द वेट mg कंसिस्ट ऑफ द कंपोनेंट mg cos थीटा along द स्ट्रिंग एंड mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू द आर्क। अब ये ज़रा समझना है कि ये जो हमारे पास वेट है, ये वेट है, वेट के इधर हमारे पास एक ये जो आ रहा है, इसका वेट तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वो तो ये हो गया। अगर हम देखें, समझ लें ये आ गया, ये वो W है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके बनिस्बत हमारे पास एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा, दो कंपोनेंट बनेंगे वेट के। तो एक कंपोनेंट जो अलोंग द स्ट्रिंग है, यानी ये बिल्कुल पैरेलल है किसके, अपने स्ट्रिंग तार के, ये पैरेलल कंपोनेंट वो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास W पैरेलल, और इसके बनिस्बत दूसरा कंपोनेंट ये वाला बनेगा जो इसको लेके जा रहा है इस साइड पर, ये बन जाएगा W परपेंडिकुलर। तो वेट के दो कंपोनेंट बन गए, एक W पैरेलल और एक W परपेंडिकुलर। जो पैरेलल होता है वो x एक्सिस, यानी x हम कहते हैं उसको, तो x क्या होता है, cos थीटा। तो ये जो W पैरेलल है, ये बराबर हो जाएगा किसके, W cos थीटा के, यानी ये आपके पास बराबर हो गया W cos थीटा। अब cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ये पैरेलल कंपोनेंट है, और पैरेलल कंपोनेंट जो है वो x कंपोनेंट होता है, और x कंपोनेंट cos थीटा होता है। और इसी तरह जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो W sin थीटा बन जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो आपके पास W sin थीटा बन जाएगा, और W हम जानते हैं mg के बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है, ये हो गया आपके पास पैरेलल कंपोनेंट mg cos थीटा के, और ये वाला जो कंपोनेंट है जो यहाँ शो किया गया है, ये आपके पास आ गया mg sin थीटा के। तो आपके पास जो है दो कंपोनेंट आ गए, एक पैरेलल टू द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग। जो पैरेलल है वो cos थीटा है, और जो परपेंडिकुलर है वो sin थीटा है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। अब आपके पास ये पैरेलल कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा और mg sin थीटा एक परपेंडिकुलर। तो फॉर ईच गिवन स्ट्रिंग द कंपोनेंट mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली कैंसिल बाय द टेंशन। तो ये जो cos थीटा वाला है, ये असल में इसके ऊपर जो टेंशन है वो भी बिल्कुल इसके बराबर ही है, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और ये वैसे भी इसको पुश और पुल करने के काम आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर नीचे तो हमें नहीं खींचना, हमारा तो ये जाएगा। तो असल में जो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा वाला है, वो है mg sin थीटा। सो तो एग्जैक्टली कैंसिल बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग द रिजल्टिंग नेट फोर्स विच इज डायरेक्टेड बैक टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी वो फोर्स जो कि इस बॉल को दोबारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर आती है, तो वो कौन सी है, वो mg sin थीटा है, ठीक है जी। तो इससे जो है ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इस पेंडुलम में। For the simple pendulum executing simple harmonic motion, we have the following formula for its time period. अब टाइम पीरियड की डेरिवेशन यहाँ नहीं है, आप अगली क्लासेस के अंदर करेंगे, और डायरेक्ट इन्होंने दे दिए कि टाइम पीरियड जो है वो बराबर होता है t इक्वल टू 2 पाई √L ओवर g के। So this formula shows that the period t of a simple pendulum depend upon the length and acceleration due to gravity over the place. ये फार्मूला ये शो करता है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर आप लेंथ उसकी बढ़ाओगे या कम करोगे, तो चूँकि टाइम पीरियड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी बढ़ेगा और कम होगा। और उस प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी अगर कम ज़्यादा होगा, तो
टाइम पीरियड भी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा और ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एम्पलीट्यूड। अब जो पीरियड है टाइम पीरियड पेंडुलम का, उसका मास और एम्पलीट्यूड से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आपको मास बढ़ा दिया जाए आपके सिंपल पेंडुलम में तो क्या उसका टाइम पीरियड इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। आप देखें इस एक्सप्रेशन में कहीं मास मौजूद नहीं है, एम्पलीट्यूड एक्स मौजूद नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है इसके मास और एम्पलीट्यूड के। तो उम्मीद है कि आपको सिंपल पेंडुलम का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।